स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आईसीएमआर है उसका एक इंस्टीट्यूट, आईसीएमआर का इंस्टीट्यूट है एनआईएन। आईसीएमआर मतलब क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। उन्होंने और आई एनआईएन का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जिसका हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है। तो उन्होंने एक सर्वे किया है जिससे पता चल रहा है भारत में जो जो नमक है वो बहुत सारी मौतों का कारण बन रहा है, बहुत सारी डेथ का कारण बन रहा है। नमक ही साइलेंट किलर का एक तरह से काम कर रहा है। रिसर्च के अंदर ऐसी आपको जानकारी, रिसर्च के अंदर ऐसा, सर्वे के अंदर ऐसा देखने को मिला है। तो पूरी जानकारी के बारे में अपन बात करेंगे। तो क्या आपको नमक कितना खाना चाहिए, कितना नमक कंज्यूम किया जा रहा है इंडियन पीपुल्स के द्वारा, तो सभी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे न्यू आईसीएमआर रिसर्च ऑन साल्ट इनटेक ए पब्लिक हेल्थ इम्पेरेटिव। कि जो न्यू आईसीएमआर है उन्होंने रिसर्च की है साल्ट के इनटेक के ऊपर, एक पब्लिक इश्यू है, तो वहां पे अपन बात करेंगे। आईसीएमआर एनआईएन रिलीज अपडेट डायट्री गाइडलाइन फॉर इंडियन इन मई 2024। कि आईसीएमआर जिसका आईसीएमआर के अंदर इंस्टीट्यूट होता है एनआईएन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में तेलंगाना के अंदर। आप ये जो आज का जो वीडियो है ये मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों सभी कैंडिडेट्स के लिए सही साबित हो सकता है, तो सभी ध्यान से देखेंगे। तो मई 2024 के अंदर उन्होंने गाइडलाइन की है, डाइटरी गाइडलाइन इंडियंस के लिए। द फोकस ऑन रिड्यूसिंग सोडियम इंटेक फॉर बेटर हेल्थ आउटकम। उन्होंने फोकस किया है कि सोडियम का इंटेक, सोडियम मतलब नमक का इंटेक, उसके इंटेक के ऊपर फोकस किया है जिससे कि हेल्थी आउटकम हो सके। बेटर हेल्थ आउटकम के लिए बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के सोडियम सेवन कम करने पर ध्यान देने के लिए रिसर्च किया है। इंडियन फेसेस हाई बर्डन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कि इंडिया है वो जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं जो एक दूसरे से दूसरे को नहीं फैलती हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, हाई बीपी है, आपको है तो आपके भाई को नहीं फैलेगा, मतलब टच करने से नहीं फैलते। कम्युनिकेबल मतलब होता है टच करने से फैलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, उनका इंडियन गवर्नमेंट पे लोड बढ़ रहा है। जैसे कि आपकी कार्डियक डिजीज हो गई, जैसे आपका हार्ट अटैक हो गया, ये आपकी हाइपरटेंशन हो गया, कैंसर हो गया, तो इन चीजों का बर्डन है गवर्नमेंट पे बढ़ रहा है, इनके केस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग साल्ट एंड हेल्थ ग्लोबल कॉन्टेक्ट। कि नमक और नमक कितना लेना, नमक और हेल्थ के बीच में क्या रिलेशन है, उनके अपन समझेंगे। डब्ल्यूएचओ डब्ल्यूएचओ डेली रिकमेंडेशन साल्ट इंटेक फॉर एडल्ट अप्रोक्सीमेटली 1 टीस्पून। कि डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उन्होंने कितना साल्ट लेना चाहिए एडल्ट को, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है कि 1 टी स्पून, मतलब एक चाय का जो चाय वाला जो चम्मच होता है उसके अंदर कितना आता है। फ्लूइड की अपन बात करें तो 5 ml आता है, ठीक है। फ्लूइड है 5 ml है, लिक्विड 5 ml आता है। और नमक की बात करें तो 5 ग्राम, ठीक, एक चम्मच के अंदर कितना नमक आता है, 5 ग्राम। तो डब्ल्यूएचओ रिकमेंडेशन किया है कि एवरी जो एडल्ट है उसको 5 ग्राम नमक से ज्यादा पर डे का नहीं खाना चाहिए। एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक इज डायरेक्टली लिंक टू हाइपरटेंशन एंड हार्ट डिजीज। अगर आप 5 ग्राम से ज्यादा नमक कोई भी पर्सन खा रहा है तो उसको जो चांसेस है कि उसको हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी का पेशेंट हो सकता है, उससे उसको हार्ट डिजीज आ सकती है, ठीक, जैसे कि एंजाइना पेक्टोरिस हो गया, आपका हार्ट अटैक हो गया, ये सब चीजें वहां पे आ सकती हैं, चांसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। आपने सुना होगा कि आजकल 30-30 साल 24-24 साल के जो एडल्ट हैं, चाहे मेल और फीमेल, उनको हार्ट अटैक आ रहा है, तो इसी की वजह से यहाँ पे कारण बन सकता है। करंट ग्लोबल एवरेज साल्ट इंटेक पर डे सिग्निफिकेंटली हायर देन रिकमेंडेशन। ये देखा गया है करंटली जो साल्ट का, नमक का कंजप्शन है जो यूज किया जा रहा है वो 5 ग्राम से पर डे ज्यादा यूज किया जा रहा है, ठीक है, ऐसा देखने को मिला है रिसर्च के अंदर। तो आगे देखते हैं अपन आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इंडिया अपेक्स बॉडी। की जो आईसीएमआर का आयन है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, भारतीय एक शीर्ष संस्थान है जो क्या करता है डाइटरी गाइडलाइन इंडियंस के लिए देता रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आईसीएम भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के तहत प्रमुख अनुसंधान संस्था है। इसका जनादेश भारतीय आबादी के लिए विज्ञान आधारित आहार दिशा निर्देश प्रदान करता है। मतलब ये साइंटिफिकली आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन के लिए कि इतना नमक लेना चाहिए रोज, इतना प्रोटीन लेना चाहिए, इतनी फैट लेनी चाहिए, इतना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, इतना कैल्शियम लेना चाहिए। ऐसी रिकमेंडेशन कौन देता है? जो आईसीएमआर के अंडर इंस्टीट्यूट है एनआईएन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर बच्चे?
नेक्स्ट बात करें अपन द लार्जेस्ट रिपोर्ट एनालाइज डाइटरी पैटर्न अक्रॉस 16 स्टेट हाईलाइटिंग क्रिटिकल एरिया फॉर पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन। ये अभी जो नवीनतम रिपोर्ट में 16 राज्यों में आहार पैटर्न का विश्लेषण किया, इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य के स्तर के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र पर प्रकाश डाला गया है। 16 स्टेट के अंदर स्टडी की गई है इसके नमक के कंजप्शन को लेके। तो अपन बात करें अब आगे की फाइंडिंग अलार्मिंग सोडियम लेवल इन इंडिया, कि यहाँ पे की फाइंडिंग पाई गई कि जो सोडियम का जो कंजप्शन किया जा रहा है बहुत ज्यादा किया जा रहा है इंडियंस के द्वारा। नेक्स्ट अपन बात करें रिकमेंडेशन कितना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 0, 3, 6, 9, तो 3 का लगभग ये यहाँ पे लगभग 5 से 6 ग्राम हो, 4 से 5 ग्राम होगा यहाँ पे। द एवरेज इंडियन कंज्यूम 8 to 10 ग्राम ऑफ साल्ट पर डे, नियरली डबल द रिकमेंडेड डेली डोज। डेली लिमिट या डोज एक ही बात है। भारतीय का औसतन नमक सेवन प्रतिदिन 8 से 10 ग्राम है, जो अनुशंसित दैनिक सीमा का लगभग 2 गुना है। ठीक है, दिस एक्सेसिव इंटेक सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू राइजिंग बर्डन ऑफ एनसीडीएस लाइक हाइपरटेंशन। मतलब रिकमेंडेशन लेना तो चाहिए 4 से 5 ग्राम लिया जा रहा है, 8 से 10 ग्राम मतलब डबल कंज्यूम किया जा रहा है नमक, जिसकी वजह से जो हाइपरटेंशन है, बीपी की समस्या है, बीपी की वजह से ही हार्ट डिजीज होती है। ठीक है, हाइपरटेंशन से ही स्ट्रोक होता है, जिसको अपन बोलते हैं कि माथे की नस फट गई, लैंग्वेज नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर बोला जाता है, तो वो भी हाइपरटेंशन की वजह से होता है। हाइपरटेंशन किस वजह से हो रहा है, एक तो ज्यादा नमक खाने से, एक स्ट्रेस, और भी काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, हाइपरटेंशन क्या होता है, क्या ट्रीटमेंट होता है, कैसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं, क्या प्रिवेंशन होते हैं, इसका वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। उस वीडियो का लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, वैसे रिकमेंडेशन डोज है आपकी 4 से, रिकमेंडेशन डोज है 4 से 5 ग्राम, 4 से 5 ग्राम खाया जा रहा है आपका 8 से 10 ग्राम, 8 से 10 ग्राम रोज नमक खाया जा रहा है, मतलब डबल। ठीक है, उस वजह से गवर्नमेंट पे बर्डन बढ़ रहा है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, हाइपरटेंशन के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं। ज्वाइन द टेबल हिडन साल्ट सोर्स। अब आपको पता होना चाहिए कि जो आप एक्स्ट्रा नमक खा रहे हैं वो किन किन तरीकों से खा रहे हैं। ठीक है, काफी लोगों को पता ही नहीं होता कि वो नमक खा कैसे रहे हैं ज्यादा। ठीक है, वो तो सोचते हैं कि हम तो सब्जी में नमक कम खाते हैं, खाने में कम खाते हैं, लेकिन उनको पता होना चाहिए अदर तरीके से कहाँ कहाँ से नमक आ रहा है। फर्स्ट तरीका कहाँ से ज्यादा आप नमक कहाँ खा पा रहे हैं, प्रोसीड फूड, मैनी स्टेपल लाइक ब्रेड, बिस्किट, सॉसेज एंड ब्रेकफास्ट सीरियल्स कंटेन हाई सोडियम लेवल्स। जो आप काफी सारे बिस्किट खाते हैं, ठीक है, सॉस खाते हैं, ब्रेकफास्ट के अंदर कुछ जो सीरियल्स खाते हैं उनके अंदर क्या होता है, सोडियम ज्यादा होता है। जैसे ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया, सॉस हो गया, नाश्ते में कुछ चीजें खाते हैं आप जिनके अंदर सोडियम का लेवल ज्यादा होता है। ठीक है, इस तरह से आप जाने अनजाने में सोडियम नमक है वो ज्यादा खा रहे हैं। नेक्स्ट अपन बात करें रेडी टू ईट एंड स्नैक्स, कि आपको रेडी टू ईट बना बनाया खाना खा रहे, बना बनाया फूड खा रहे हैं, और जो स्नैक्स होते हैं जैसे कि आपके यहाँ पे देखिए कन्वीनियंस आइटम, पैकेज स्नैक्स एंड इवन प्राइमरीली हेल्थी ऑप्शन कंसील सिग्निफिकेंट सोडियम, कि जो आप पैकिंग वाले फूड खा रहे हैं, सॉफ्ट जैसे जैसे आप आपका हो गया स्नैक्स खा रहे हैं, चिप्स वगैरह खाते हैं, उनके अंदर भी सोडियम ज्यादा होता है। नेक्स्ट अपन बात करें स्ट्रीट फूड, स्ट्रीट फूड है उनके अंदर भी ज्यादा होता है। पॉपुलर स्ट्रीट फूड आइटम वाइल डिलीशियस आर टिपिकली हाई इन सोडियम, हाई इन साल्ट ड्यू टू सीजनिंग एंड सॉसेस। लोकप्रिय स्ट्रीट फूड आइटम स्वादिष्ट होने के बावजूद आमतौर पर मसाले सॉस के कारण नमक मिर्च होते हैं। जैसे आप क्या खाते हैं, मोमोज, पानी पूरी, और आपका हो गया क्या चाउमीन, इन सब के अंदर क्या होता है, ज्यादा सोडियम होता है, ज्यादा साल्ट होता है। इस तरीके से आप जाने अनजाने में साल्ट है वो ज्यादा इंटेक कर रहे हैं। कंज्यूमर आर ऑफ्टन अनअवेयर ऑफ हिडन साल्ट कंटेंट इन दीज कॉमन पैक्ड एंड प्रिपेयर्ड आइटम्स। ये कंज्यूमर होते हैं, जैसे अपन कंज्यूमर कौन है, जो खाता है, तो उनको पता भी नहीं होता कि वो जाने अनजाने में नमक है वो ज्यादा खा रहे हैं, ज्यादा इंटेक ले रहे हैं नमक का। नेक्स्ट अपन बात करें कि हेल्थ इम्प्लीकेशन फॉर इंडियंस, भारतीयों के लिए स्वास्थ्य निहितार्थ आपके लिए, मतलब जो हेल्थ इम्प्लीकेशन, हेल्थ के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप ज्यादा नमक खा रहे हैं। तो हाइपरटेंशन रिस्क, मतलब हाइपरटेंशन बीपी नॉर्मल बीपी आपका 120 से लेके 120/80 mmHg होता है। ठीक है बच्चे, mmHg होता है नॉर्मल बीपी। अगर आपका बीपी ज्यादा हो जाता है
ठीक है। ये बीपी की स्टेज होती है 140/90 से ज्यादा हो जाता है तो आप हाइपरटेंशन फर्स्ट स्टेज फर्स्ट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट, हाइपरटेंशन को शॉर्ट में SCN लिखा जाता है, SEN। ठीक है, तो स्टेज फर्स्ट के अंदर काउंट हो जाते हैं आप। ठीक है, अगर बीपी 140/90 से ज्यादा आ जाएगा, हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट के अंदर आप काउंट हो जाएंगे, तो इंक्रीज हाइपरटेंशन रिस्क हो जाएंगे, इंक्रीज रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर अफेक्टिंग इन 1 in 4 एडल्ट इन इंडिया। कि हाई जो बीपी बढ़ रही है आजकल, हर 4 में से एक एडल्ट को है हाइपरटेंशन का मरीज है, बीपी का पेशेंट बन चुका है एक एडल्ट। कार्डियोवास्कुलर इवेंट की बात करें, हायर इंसिडेंस ऑफ स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक इवन अमॉन्ग द यंगर पॉपुलेशन। आप देख रहे होंगे आजकल कि आप देखे होंगे जैसे अभी भोपाल में एक शादी के अंदर एक लड़की डांस करते हुए डी कर गई थी हार्ट अटैक से। इंदौर के अंदर आपने देखा कि दूल्हा सिर्फ माला पहनाने वाला था, फेरों में बैठने वाला था, उसके पहले उसको हार्ट अटैक आ गए। तो इसी वजह से आपके चांसेस बढ़ रहे हैं, हायर इंसिडेंस बढ़ रहे हैं स्ट्रोक और हार्ट अटैक के। यंगर यंगर पॉपुलेशन जो जवान लोग हैं उनके अंदर भी ऐसे केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं आजकल। किडनी डिजीज, किडनी की बीमारी कैसे कैसे हो सकती है? हाई सोडियम इंटेक एक्सेलरेटेड प्रोग्रेशन ऑफ क्रोनिक डिजीज। कि किडनी जो सोडियम ज्यादा ले रहे हैं, तो सोडियम क्या करता है, पानी को अपने साथ बाइंड करके रखता है, तो उससे क्या होता है किडनी पे भी लोड पड़ता है, उससे किडनी डिजीज भी वहां पे अक्सर हो सकती है बच्चों। हाइपरटेंशन से क्या होता है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है ऑर्गन तक। नेक्स्ट नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रैक्टिकल स्टेप टू रिड्यूस सॉल्ट इंटेक। कि आप सॉल्ट जो इंटेक उसको कम कैसे कर सकते हैं। रिड्यूस मतलब कम करना होता है कि आप ज्यादा नमक खा रहे हैं तो उसको कम कैसे किया जा सकता है। पहला आपका है रीड फूड लेबल, चूज लो सोडियम और नो एडेड सॉल्ट ऑप्शन। कि आपको जो कम सोडियम में नमक नहीं मिलाएगा विकल्प चुनना है। आप जो भी फूड खा रहे हैं, जैसे पेकिंग फूड खा रहे हैं, उस पर एक लेबल लगा होता है, इसके अंदर ये क्या क्या चीजें हैं, प्रोटीन कितना है, एनर्जी कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, सोडियम पोटेशियम सभी लिखा होता है, तो वो आपको लेबल पढ़ना है। और कुछ के अंदर होता है एडेड साल्ट, तो वो चीजें आपको क्या करना है, अवॉइड करनी है। कम सोडियम वाला आपको खाना खाना है और नमक नहीं मिलाया हुआ चीजें आपको यूज करनी है। सेकंड की बात करें, सेकंड सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है कुक एट होम, खाना घर पे पकाना है। और क्या करना है, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एडेड ड्यूरिंग मील प्रिपरेशन, खाना घर पे बनाना है। साथ साथ क्या करना है कि खाने के अंदर कम से कम मात्रा ऐड करनी है जब आप खाना बना रहे हैं तो। थर्ड आपका यूज हर्ब एंड स्पाइसेस, एक्सपेंड इनहेंस फ्लेवर नेचुरली विदाउट रिलाइंग एक्स्ट्रा सॉल्ट। कि आप जो स्वाद है वो बढ़ाना चाहते हैं तो नेचुरल तरीके से बढ़ाएं, बिना एक्स्ट्रा नमक किए हुए आपको अपना स्वाद है वो बढ़ाना है। ठीक है। नेक्स्ट फोर आपका लिमिट प्रोसेस आइटम, रिड्यूस इंटेक ऑफ प्रोसेस्ड फूड लाइक फूड्स, प्रोसेस्ड फूड, पिकल्स एंड साल्टी स्नैक्स। कि आपको जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं जो एक तरह से पूरा प्रोसेस होकर आते हैं उनको कम करना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, साल्टी फूड है जिनके अंदर नमक मिला हो वो कम खाने हैं। साथ साथ में आपको जो अचार वगैरह होते हैं, पिकल्स मतलब अचार होता है, इनके अंदर बहुत ज्यादा नमक मिलाया जाता है जिससे क्या फंगल इन्फेक्शन इनके अंदर नहीं हो, बैक्टीरिया इनके अंदर नहीं पनपे। ठीक है, सोडियम क्या करता है कि जो बैक्टीरिया वगैरह होता है उनका पूरा पानी वगैरह निकाल लेता है, जिससे बैक्टीरिया मर जाता है, पनपता नहीं है। ठीक है, इसलिए अचार के अंदर काफी टाइम तक स्टोर करने के लिए क्या किया जाता है, नमक ज्यादा मिलाया जाता है। तो वो चीजें आपको कम यूज करनी है, लिमिटेड मात्रा के अंदर। एड्रेसिंग कॉमन मिसकंसेप्शन, की कुछ मिसकंसेप्शन है, कुछ भ्रांतियां हैं, वो क्या क्या है। पहली भ्रांति, ओनली साल्टी फूड हैज हाई सोडियम। केवल जो साल्टी फूड है उन्हीं के अंदर सोडियम ज्यादा होता है। रियलिटी की बात करें अपन तो मैनी स्वीट एंड प्रोसेस्ड फूड लाइक पेस्ट्रीज एंड ब्रेकफास्ट सीरियल्स आल्सो कंटेन सिग्निफिकेंट सोडियम। ठीक है, ये गलत है कि जो सिर्फ हाई जो साल्टी फूड होते हैं उनके अंदर ही सिर्फ नमक होता है, उनके अंदर ही सोडियम होता है, ऐसा नहीं है। काफी सारी जो मिठाई हैं उनके अंदर भी नमक होता है। प्रोसीड फूड होते हैं जैसे लाइक पेस्ट्रीज, जो पेस्ट्रीज खाते हैं आप उसके अंदर भी सोडियम होता है। ब्रेकफास्ट के अंदर जैसे सीरियल्स यूज करते हैं उनके अंदर भी कुछ ना कुछ मात्रा के अंदर सोडियम जरूर मिलाया जाता है। नेक्स्ट मिथ की अपन बात करें, सी साल्ट इज हेल्थियर देन टेबल साल्ट। ये जो सी साल्ट जो समुद्र से नमक निकलता है और जो टेबल साल्ट अपन यूज करते हैं उससे ज्यादा हेल्थी होता है। ठीक है, तो रियलिटी क्या है, रियलिटी की बात करें
बोथ आर केमिकली सिमिलर इन सोडियम कंटेंट द सोर्स डज नॉट चेंज द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। कि नमक चाहे समुद्र से बना रहे हैं, चाहे टेबल पे अपने जो टेबल सॉल्ट है जो अपन डायरेक्ट यूज करते हैं, उनके अंदर सोडियम है समान मात्रा में रहता है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होता है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट सोर्स से फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट अपन बात करें मिथ, आई डू नॉट एड साल्ट सो आई एम फाइन। कि मैं एक्स्ट्रा नमक यूज नहीं करता इसलिए मैं स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ। ऐसा नहीं बच्चे, क्या होगा यहाँ पे रियलिटी क्या है, हिडन साल्ट पैकेज एंड प्रिपेयर्ड फूड इन द प्राइमरी कंसर्न फॉर मोस्ट इंडिविजुअल। पैक की गई तैयार खाद्य पदार्थों में छिपा हुआ नमक अधिकांश व्यक्तियों की प्राथमिक चिंता है। जैसे कि मान लो कि कोई भी पर्सन है जो खाने के अंदर नमक कम खा रहा है, सब्जी के अंदर नमक कम खा रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, दिन के 2 चिप्स के पैकेट खा रहा है, ठीक है, और पेस्ट्रीज खा रहा है, अचार खा रहा है ज्यादा, तो उसको जाने अनजाने वो ज्यादा सोडियम ले रहा है, ज्यादा नमक इनडायरेक्ट तरीके से ले रहा है। नेक्स्ट आपका पॉलिसी एंड पब्लिक हेल्थ रिकमेंडेशन। कि इसके लिए करना क्या चाहिए, पॉलिसी बनी पब्लिक हेल्थ रिकमेंडेशन के लिए कि हेल्थ को अच्छा करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो मैंडेट एफओपीएल क्या, इम्प्लीमेंट मैंडेटरी फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग फॉर फूड हाई इन सोडियम। कि जो सोडियम के, जिन फूड के अंदर सोडियम ज्यादा होता है उनको अगर पैकिंग किया जाता है तो वहां पे अलग से लिखना चाहिए कि इसके अंदर सोडियम ज्यादा है, ठीक है, उसके अंदर लेबल होना चाहिए कि इसके अंदर सोडियम ज्यादा है। कुछ बीमारियों के अंदर सोडियम है वो रेस्ट्रिक्शन होता है, मतलब सोडियम वहां पे सोडियम है वहां पे नहीं लेना चाहिए। जैसे कार्डिक डिजीज होती है उनके अंदर सोडियम है, एक तरह से रेस्ट्रिक्शन होता है, मतलब बहुत कम देना होता है, एक तरह से बंद ही कर दिया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें इंडस्ट्री रिफॉर्मुलेशन, इंकरेज द फूड इंडस्ट्री टू रीफॉर्मुलेट प्रोडक्ट फॉर लोअर सोडियम कंटेंट। कि जो इंडस्ट्री है उनको मोटिवेट करें, इंकरेज करें कि आप सोडियम कम वाले जो फूड प्रोडक्ट है वो बनाइए, ठीक है, उनके अंदर फूड जो सोडियम है वो कम करो। पब्लिक अवेयरनेस, लॉन्च कम्प्रीहेंसिव पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन ऑन हिडन साल्ट एंड हेल्थी ईटिंग प्रैक्टिस। कि पब्लिक के अंदर अवेयरनेस फैलाएं, जैसे प्लस पोलियो कैंपेन चलाया था वैसे सोडियम को, साल्ट को कम करने के लिए और जो हेल्थी ईटिंग हैबिट्स हैं उनको बताने के लिए कैंपेन चलाना चाहिए, जिससे कि लोगों को अवेयरनेस मिल सके और वो जो हिडन तरीके से नमक खा रहे हैं वो कम किया जा सके, और हाइपरटेंशन और जो कार्डिक डिजीज है, हार्ट डिजीज है, उनको कम किया जा सके। कॉल टू एक्शन, प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। कि आपको क्या करना है, अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है। इम्ब्रेस Embrace the ICMR NIN guideline for a healthier future. Small changes in daily habit lead to significant health benefit. Your health is your hand, choice wisely. स्वस्थ भविष्य के लिए ICMR NI दिशा निर्देशों को अपनाएं। दैनिक आदतों में छोटे छोटे बदलावों से महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ होते हैं। आपका स्वास्थ्य आपके हाथों में, बुद्धिमानी से चुने। मतलब आपको छोटे छोटे चेंजेस करने हैं, जैसे अचार ज्यादा खा रहे हैं तो कम खाना है। पैकिंग फूड जैसे कि आपके चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, इनको क्या करना है, बहुत कम कर देना है, ठीक है। और आपका हेल्थ होना आपके हाथों में है, तो आप लाइफ स्टाइल के अंदर छोटे छोटे चेंजेस करके अपनी लाइफ स्टाइल को सुधार कर सकते हैं। हाइपर टेंशन और जो भी कार्डिक डिजीज है, तो हार्ट की डिजीज है, उनसे बचा जा सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक फॉर वॉचिंग। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने आपके जो भी फैमिली फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके लव्ड वन है, उनको आपको वीडियो जरूर शेयर करना चाहिए। हाइपरटेंशन क्या होता है इसका वीडियो पड़ा है, डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है उसका वीडियो इस चैनल पे मिल जाएगा आपको, हेमरोइड क्या होता है उसका वीडियो मिल जाएगा आपको। तो ये सभी चीजों के वीडियो आपको इस चैनल पे, ब्रेस्ट कैंसर का वीडियो इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।